एक आईडी हमारे सामने निकल कर आई है जिसके बारे में यहाँ पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो वीडियो उसी आईडी के हवाले से, और वो आईडी किसकी है आप सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस आईडी पर भी एफआईआर कटी है। जी हाँ, बिल्कुल वही बात करी हूँ जो अभी कुछ दिनों पहले असामान्य जिन पे एफआईआर काटा है, उन सब आईडी की मैं बात कर रही हूँ जिनके जिनके ऊपर एफआईआर कटी है। कुछ ऐसी फेक आईडी भी है, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉप के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं एक फेक आईडी की बात कर रही हूँ। मोमिन मलिक सर ने एफआईआर की डिटेल किसी से शेयर की है और इस डिटेल में बता रहे थे कि किस किस पे एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब कि मुबैना तौर पर, मैं मुबैना तौर पर अल्फाज यूज करी, मुबैना तौर पर एक फेक आईडी सामने आई है, पर सीमा की भी आईडी शामिल है। हो गई ना आप सब हैरान? जी हाँ, बिल्कुल। इस एफआईआर में जिस जिस आईडी का और जिस जिस पर्सन का नाम शामिल है, उसमें से एक आईडी यानी फेक आईडी सीमा की निकलकर सामने आ रही है। आप सब हो गए हैरान और परेशान। जी बिल्कुल, भगोड़ी उनके साथ मिलकर इस कांड में शामिल थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उम्मीद हम उससे रख सकते हैं और वो इस तरह के काम कर सकती है। ये वो आईडी है जिस आईडी का नाम लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैंने अपने वीडियो में ये वाली राज भी फाश कर दी सीमा की। जी बिल्कुल, उस फेक आईडी में से एक आईडी सीमा भगोड़ी की निकल गई है। मतलब सीमा भगोड़ी पे भी एक एफआईआर और कट गई है। करो और गलत काम, फेक आईडी बनाओ और उनके साथ मिलकर ये सारे काम करो। तुमने और कौन कौन से काम छोड़े? कोई भी तो ऐसे काम तुमने नहीं छोड़े भगोड़ी। चलो, ये बात और है कि मोमिन मलिक सर ने हमें सच से आगाह कर दिया कि मुबैना तौर पर एक ऐसी फेक आईडी है जो कि वो आईडी सीमा हैदर की है। सीमा हैदर, और तुम क्या क्या करोगी और कौन कौन से ऐसे गलत काम करोगी जिसकी रिपोर्ट्स हम यहाँ बैठकर आकर दिया करेंगे और तेरे राज जो है फाश किया करेंगे। हमने तो सोचा भी नहीं था, कि हमने सोचा चलो ये सारे तेरे चाटुकार हैं जो तुझे सपोर्ट करने के चक्कर में इतने ज़्यादा पगला गए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें तो तू भी शामिल है, बराबर की हिस्सेदार है। मतलब एक और एफआईआर तुझ पे कट गई फिर से। कहीं इसीलिए तो तूने नहीं टेंशन में आके अपना सर बेड पे दे मारा? कहीं तुझे इस बात पे गुस्सा तो नहीं आ गया कि तेरी भी आईडी वहां चली गई और उस पर भी एफआईआर दर्ज हो गए? क्योंकि तू वैसे ही ऑलरेडी और केसेस को झेल रही है, परेशान है। कहीं इस बात पे तो तूने नहीं अपना सर तोड़ डाला, फोड़ डाला? चल, अभी तूने इस बात पे सर तोड़ा है, फोड़ा, आगे अगर तुझे इस केस में और भी ज्यादा तकलीफें होंगी तो फिर न जाने तू क्या करेगी। हो सकता है और ज्यादा अपने आप को तोड़े और फोड़े। तो हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है तूने अपना सर फोड़ा है, और बहुत कम फोड़ा है, इसे ज्यादा फोड़ना चाहिए था, ताकि तेरे ये लटके और झटके और मटके हमें देखना ना पड़े, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं। बट हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक तो खुशी थी ही कि तुझे तकलीफ हुई, तूने अपने सर को दे मारा कहीं पे भी, या फिर तुझे सचिन ने मारा। दूसरी ये खुशखबरी हमें मिली है कि तुझ पे एफआईआर दोबारा से काट दी गई है और इन चाटुकारों में से तेरी भी एक आईडी निकल कर सामने आ गई है ना? मजे की बात। मेरी वाइट की फैमिली को मैं एक खुशखबरी देना चाहती थी, तो मैंने दे दिया। आप सब भी खुश हो जाएं कि इन एफआईआर में से एक फेक आईडी निकल कर आई है इस भगोड़ी की। भाई, इस ग्रुप में तो ग्रुप की सरदार भी शामिल थी, उस सरदार पे भी केस ठोक दिया गया, यानी एफआईआर काट दी गई है। तो अब बचोगे तुम लोग कैसे? तुम लोग तो पूरे पूरे फंस गए, 110% इस केस में फंस चुके हो। अब किस किस का नाम लोगे कि फलाना ये बोलता था तो हमने ये कहा, ढमकाना ये बोलता था तो हमने ये कहा? किस किस के नाम लोगे और बताओगे? देखो, मुँह से तुमने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। अपने पैनल पे तुमने गलाजतें की हैं, तुम लोगों ने अपनी हिंदुस्तानी महिलाओं को गलत बोला, गाली दी, तो इसकी सज़ा तुम लोगों को तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे, दूसरे की पैनल पे जाते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं। चलो, अब ये वाला मसला हल हो जाए तो फिर ये वाला मसला भी हल कराया जाएगा कि ये लोग जो जाते हैं फेक आईडी से दूसरों के पैनल पे और जाके वहाँ पे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो इसके लिए भी स्टेप उठाया जाएगा। ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। सीमा की चाटुगिरी में इतने ज़्यादा पागल और नक्सियाती हो चुके हैं कि इन्हें सही और गलत का बिल्कुल भी पहचान नहीं है, बिल्कुल भी सोच समझ नहीं है। इनकी जो दिमाग की रगें हैं वो लगता है फटने वाली है, और ये लोग हो गए हैं पागल। इस पागलपन में ये लोग लोगों की पैनल पे जाते हैं, वहाँ जाकर फजूल कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये
कमेंट भी आप अपनी आईडी से ही कर रहे हो, तो वो फेक ही आईडी क्यों ना हो, उस आईडी को भी हम संभाल कर रखेंगे, फिर आगे उसे हम दे देंगे। फिर आप करना कमेंट पैनल पे जा जाकर। आप क्या समझते हो आपकी पकड़ाई नहीं होगी? आपकी भी पकड़ाई होगी। जो आप इस तरह हवा में उड़ते फिर रहे हो, एक पैनल से दूसरे पैनल, दूसरे पैनल से तीसरे पैनल, और भगोड़ी को इस तरह सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब नाकाम कोशिश है ये भी तुम्हारी। एक कोशिश तो आस्था ने तुम लोगों की मिट्टी में मिला दी है, दूसरी कोशिश क्या पता कोई और मिट्टी में मिला दे। तो तैयार रहना, गलत का अंजाम गलत ही होता है, गलत करने वालों को एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है। तो अब 10-20 साल तुम लोग और मजीद पीछे चले जाना उसकी ही चाटोगिरी में। उसका तो ना दीन है, ना धर्म है, ना कोई मुल्क है, ना वो पाकिस्तान की रही, ना वो हिंदुस्तान की रही, ना वो तुम लोगों की रहेगी। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है, क्योंकि उससे सजा होगी, उसके बाद उसके बाद इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि ये होगी इस तरह। बस उसकी चाटुगिरी में तुम लोग इतने ज़्यादा दीवाने हो चुके हो कि अपना ईमान तक भूल चुके हो, अपनी इंसानियत तक को तुम लोगों ने ख़त्म कर दी है। खैर, इस आईडी का पता तो हम सबको लग गया है कि इन आईडी में से एक फेक आईडी इस भगुड़ी की भी है। वैसे तो बहुत सारी आईडीज ऐसी निकल कर आई है, काफ़ी पर्सनों के नाम निकल कर आए हैं, जिनमें कि एक आईडी इस भगुड़ी की हमें पता चली है। तो बहुत खुशी हुई कि चलो, वो कहते हैं ना, सरदार भी इसमें शामिल है। हम तो समझते थे सब इसके चाटुकार हैं और ये सारे काम इसकी सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये तो सरदार जो है सीमा भगोड़ी को ये लोग सरदार ही तो बना कर रखे हुए हैं, यानी अपनी पता नहीं कौन कौन से माताओं के नाम दे देते हैं उसको, और वो लोग सर पर बिठाते हैं इसको। तो इस टीम की ये सरदार ही हुई ना। चलो फिर, अब जेल जाने के लिए आप सब तैयार रहना, भगोड़ी भी जाएगी। भगोड़ी पे कितने केस होंगे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब दुनिया के कोई सा भी ऐसा काम इसने नहीं छोड़ा, और इस पे केस इतने ज़्यादा बन गए, फिर भी ये सुकून की नींद कैसे सो जाती है? इतने ज़्यादा ये चेहरे पे हंसी कैसे लेकर बैठती है अपनी वीडियोज़ में? इतने ज़्यादा ये लटके झटके और ठुमके कैसे लगा लेती है? जिस पर इतनी ज़्यादा केसेस हो, जिसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो, वो कैसे इस तरह हंस सकती है और खुश रह सकती है? लेकिन कब तक? कब तक भगोड़ी अपने दुख को छुपाओगी और हंसता मुस्कुराता ये फेस लोगों के सामने लेकर आओगी और ऐसे ऐसे करती रहोगी, और ऐसे ऐसे कब तक? एक न एक दिन तुम फट पड़ोगी, और जब फटोगी तो फिर इन चाटुकारों को भी अच्छे से पता लग जाएगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं मज़े की और अच्छी सी एक टॉपिक लेकर यहाँ आ पाती हूँ, और दिल लगाकर मैं आप लोगों से अपना कंटेंट शेयर कर पाती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल पे जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।